Acha bacha, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 3. In the previous chapter we ended up on the topic that was 21 dimensions of conscious transformation, and today we are going to continue that same discussion. हमने बात की थी कि टोटल हमारी फेजेस देखें या उसकी जो टोटल क्राइटेरियाज देखें, लेवल्स देखें. लेवल आई थिंक इज द राइट वर्ड, कि पहले इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, उसके बाद इंडिविजुअल का आपस में रिलेशनशिप बनता है, एंड देन इट विल क्रिएट अ टीम. ठीक है, यानी पहले आपने इंडिविजुअल से ट्रांसफॉर्म होना है रिलेशनशिप में. एक इंडिविजुअल अकेला रहेगा बगैर इंटरेक्टिंग, किसी दूसरे बंदे से इंटरेक्शन के बगैर, विदाउट इंटरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट विल नॉट क्रिएट द टीम. इंडिविजुअल ही रहेगा. First of all, the person must have to interact with the other person to create a relationship. Then that relationship will help to create a team. जब वो टीम क्रिएट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टीम्स हैं. टीम्स की एक छोटी सी एग्जांपल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. हर बंदे में, हर डिपार्टमेंट में उनकी टीम है. ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है. वो सारी मतलब एज अ टीम कंसीडर, एज अ ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं. जब उन टीम्स का कलेक्शन करते हैं, दैट विल क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि पेप्सी है, देन कोक है, देन आरसी कोला है, देन क्या कहते हैं गौरमे है, देन पाक कोला है, देन कोला वाइट है. ये तमाम अब क्या है, ये तमाम कलेक्शंस करते जाएं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो दैट विल क्रिएट अ मार्केट प्लेस. और हर जगह पे एक 4 चीजें मेन फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं. फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना, इमोशनली ट्रांसफॉर्म करना, मेंटली यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, यू शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म स्पिरिचुअल लेवल पे. अब उसके बाद हमारा जो अब का टॉपिक है, हाउ द 21 डायमेंशंस ऑपरेट, काम करती कैसे हैं. कि सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले तो रियलाइजेशन करनी पड़ती है कि these dimension exist. Change leader must realize that these 21 dimension exist that they have. अच्छा, अब क्या मतलब, डायमेंशन की एग्जिस्टेंस इज अ वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे मस्ट हैव टू एनकाउंटर, दैट दे मस्ट हैव टू रियलाइज. यानी जब तक आप ये रियलाइज ही नहीं करेंगे कि हमारी कुछ डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक हो गया. क्या कर सकती हैं डायमेंशन? हैव एन इम्पैक्ट on organization transformation and they must be all be attend to. और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, और ये तमाम somehow ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर रही है. मतलब कोई भी आपकी ये जो चीज़ है ना, इंडिविजुअल भी एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को मीट कर रहा होगा. रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा है. टीम अप क्रिएट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही है. और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ काम किसके लिए कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए. लीडर्स मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड 4 critical dynamics about these dimension interact in order to influence any of them optimally during change. अभी उन्होंने कहा कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने क्या बात किया, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने इस डायमेंशंस को अडॉप्ट करना है या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को लेके आना है, उन्होंने भी इस बात को रियलाइज करना होगा कि these physical factors, emotional factors, mental factors, spiritual factors are need to be discussed, are need to be used. अगर हम इनके इस्तेमाल नहीं करते, हम इन पे ध्यान नहीं देते, then it means there is no chance, there is no room for the enhancement. इसमें हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के लिए इन्हांसमेंट के पॉसिबल नहीं बनेगा. इन्फ्लुएंस मूव्स अप और डाउन एंड डाउन द लेवल. जब हमने ये लेवल्स की बात की है, कभी ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाता है और कभी बड़े लेवल से छोटे लेवल पे जाता है. यानी अब ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम को की तरफ शिफ्ट करती है, टीम से रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और रिलेशनशिप एक इंडिविजुअल के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करता है. या जो आपका है ना, छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ में क्या होगा कि इंडिविजुअल किस पे जाएगा? टीम पे जाएगा, रिलेशनशिप पे जाएगा, रिलेशनशिप पे टीम पे आएगा, टीम के बाद ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ मार्केट प्लेस को हेल्प करेगी. एवरी पार्ट इन द एस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस बाय द होल अबव, जस्ट एज every whole is comprised of the influence by the parts below it. कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है, ये यहाँ मार्केट प्लेस तक जा रहा है, और मार्केट प्लेस कहाँ तक आ रहा है? इंडिविजुअल तक आ रहा है. मतलब इन शॉर्ट सेंस हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे भी ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ताल्लुक कायम हो रहा है, और नीचे से ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ताल्लुक
कायम हो रहा है। ठीक हो गया। ऑल लेवल्स हैव इम्पैक्ट इन बोथ डायरेक्शन एंड नन कैन बी इग्नोर्ड। आप ये नहीं कह सकते कि सर इंडिविजुअल से मार्केट प्लेस तक ताल्लुक ही है, मार्केट प्लेस इंडिविजुअल पे कोई ताल्लुक नहीं है। कि मार्केट में जब कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी हार्डशिप्स आती हैं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, तो यही जो आपका फैक्टर्स हैं ये एक इंडिविजुअल तक जाता है जो कि मार्केट का पार्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें where a dimension exists in the hierarchy establishes its relevance and meaning। यानी हमने ये भी देखना है कि कहाँ पे उसकी कोई ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, रेलिवेंट है वो आपके लिए, उसकी मीनिंग क्या मीनिंग क्या क्रिएट कर रही है। एवरी पार्ट whole has both relevance and meaning। Relevance is how a part contributes to the viability of higher levels, how it fits in the larger picture and serve the larger system। हमने ये बात देखनी है कि कैसे कैसे जो एक पार्ट है वो लार्जर लेवल तक अपना रोल प्ले कर रहा है। इफ अ पार्ट लूजेस इट्स रेलिवेंस, अगर ये ताल्लुक कायम खत्म हो जाए, इंडिविजुअल और टीम का ताल्लुक खत्म हो जाए, या टीम का ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक खत्म हो जाए, या रिलेशनशिप का ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो जाए, या मार्केट प्लेस का ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो जाए, व्हेनेवर दीज सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप रेलिवेंस विल ब्रेक अप, ठीक है, तो फिर क्या होगा, it become extinct so to speak because it is no longer serve a larger purpose। उन्होंने कहा कि फिर ये extinct हो जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, फिर इसका वजूद खत्म हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या होगा कि लार्जर पर्पस को जो आप अचीव करना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल से मार्केट प्लेस तक एक कनेक्शन क्रिएट करके एक हम ग्रेटर पिक्चर या ग्रेटर पर्सपेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लुएंस मूव्स इन ऑल डायरेक्शन अक्रॉस द डायमेंशन ऑफ द अक्रॉस द डोमेन्स ऑफ द लेवल। अब ये बात भी आपने देखना है कि इन्फ्लुएंस किस किस लेवल तक जाता है, इमोशनल लेवल तक जाता है, फिजिकल लेवल तक जाता है, मेंटल लेवल तक जाता है और स्पिरिचुअल लेवल तक जाता है। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट इन एनी डोमेन विल रिपल अक्रॉस द अदर डोमेन रिगार्डलेस ऑफ द लेवल। उसने कहा लेवल ये जो है ना, ये वाला इस ये लेवल है, इंडिविजुअल, रिलेशन, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इन लेवल से हट के भी आप विद इन द लेवल जो डोमेन्स हमारी दी हुई है, चार फैक्टर, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इनके ऊपर इंटरेक्शन या इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ना, वो भी आपका कंसीडर करना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट आ सकता है, कहीं आपका स्पिरिचुअल लेवल आपके फिजिकल लेवल के ऊपर हावी हो जाए, कहीं आपका फिजिकल लेवल आपके मेंटल लेवल पर हावी हो जाए, कहीं आपका मेंटल लेवल आपके फिजिकल लेवल पर हावी हो जाए। तो ये जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट इन डोमेन विल रिपल अक्रॉस द अदर डोमेन रिगार्डलेस ऑफ द लेवल। यानी एक डोमेन दूसरी डोमेन को इफेक्ट कर सकती है। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर आपको फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्पिरिचुअल, हाँ, रूहानी तौर पे आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आप फिजिकली बहुत सारे काम करने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। ठीक हो गया। All 21 dimensions are interconnected and form one multi-dimensional system। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि सर अगर आप मार्केट प्लेस की बात है उसमें इंडिविजुअल कोई है ही नहीं, नहीं, मार्केट इंडिविजुअल है। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर इंडिविजुअल है ही नहीं, नहीं है। टीम के अंदर इंडिविजुअल नहीं है, नहीं है। रिलेशनशिप में इंडिविजुअल नहीं है, नहीं है। इंडिविजुअल इटसेल्फ विल क्रिएट द इंटायर थिंग। फिर मार्केट के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टीम होती हैं। ये तमाम चीजें जो है ना ये इंटरलिंक्ड है और मल्टी डायमेंशनल हमारे पास सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है। मार्केट प्लेस डायनामिक्स, आपको ये बात जहन में रखनी है कि आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उसके डायनामिक्स को आपने कंसीडर करना होगा। डोमेन्स एंड डायनामिक्स क्या है, हमने जब बात की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम वो फैक्टर्स जिनसे ऑर्गेनाइजेशन बूस्टअप हो सकती है, इट डजंट मीन कि उसके अंदर हम मार्केट को भूल जाएंगे। ठीक है। अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हम ये जब मार्केट के फैक्टर्स को बात करने लग जाएंगे, उसका इट डजंट मीन कि उसमें इंडिविजुअल का रोल या रिलेशनशिप का रोल या टीम अप का रोल खत्म हो जाएगा। नहीं, इस तरह की जो है ना डायनेमिक्स ही कंसीडर की जाती है। ऑल्दो कॉन्शियस लीडर मस्ट अटेंड टू ऑल 21 डायमेंशन। आपने 21 डायमेंशन को कंसीडर करना है। 3 जनरल एरियाज आर मोस्ट क्रिटिकल।
मार्केट प्लेस डायनेमिक्स, पीपल डायनेमिक्स एंड प्रोसेस डायनेमिक्स। अब यहाँ पे उन्होंने 3 मोर डायनेमिक्स की बात की है, जिसमें मार्केट प्लेस जहाँ पे काम हो रहा है, पीपल वो लोग जो काम कर रहे हैं, एंड प्रोसेस जिस तरीके कार से काम हो रहा है। ये 3 चीजें आपने कंसीडर करनी है, ठीक है। These 3 areas are the key leverage points for conscious leader। ये 3 जगहों पे अगर एक लीडर काम कर गया ना, उसे मार्केट का पता चल गया, तो अपने इंडिविजुअल के अंदर को बूस्ट अप करके उसे इस काबिल बनाएगा कि वो मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले कर सके। अगर उसे मार्केट के डायनामिक्स का तरीका आ गया, तो वो टीम अप और रिलेशनशिप के ऊपर अपना रोल प्ले कर सकता है। उसे अगर मार्केट के डायनामिक्स का पता एक आइडिया हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकता है, ठीक है। These 3 areas are the key leverage points, यानी यहीं से वो ऑर्गेनाइजेशन को अप थ्रस्ट क्रिएट कर सकता है, ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। पीपल डायनामिक्स, उसे पता चल जाएगा कि किस बंदे को किस तरीके से टैकल करना है, किस चीज को किस लिहाज से लेके चलना है, किस बंदे को क्या ड्यूटी असाइन करनी है, किस जगह पे किस बंदे का रोल प्रोमिनेंट रोल है, किस बंदे से क्या काम लिया जा सकता है, किस बंदे ने क्या काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स क्रिएट हो सकती हैं। ये जो बातें हैं, ये कॉन्शियस लीडर की रिक्वायरमेंट्स हैं। लीडर ने मार्केट के डायनामिक्स को भी देखना है, लीडर ने पीपल के डायनामिक्स को भी देखना है। देन वी हैव द प्रोसेस डायनामिक्स, व्हाट विल बी द मेथड, व्हाट विल बी द वे टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्टिविटी, क्या तरीकेकार से क्या काम किया जा सकता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। These 3 areas, अच्छा उसके बाद क्या है, providing the greatest source of potential breakthrough in the understanding and skill that can catapult their change leadership and their organization to new level। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू कहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल दैट कैन कैटापल्ट देयर चेंज लीडरशिप। कैटापल्ट होता है कि एज अ टूलिस्टिक थिंग होती है, मतलब स्पोर्टिव थिंग होती है, इनहांसिंग थिंग होती है एक किसी प्रोसेस के लिए। तो चेंज लीडरशिप को अडॉप्ट करने के लिए ये जो चीजें हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर अंदाज से आपको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है, टू न्यू लेवल तक। What happens to organizations in which leaders miss the paradigm shift in their industries is evident। उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या होता है जिसमें जब पैराडाइम शिफ्ट आता है, जैसे कि एग्जांपल हम बार बार अपने 3 चैप्टर्स में दे रहे हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ शिफ्ट हुआ, और बहुत सारी कंपनियों ने गलती की कि उन्होंने उतनी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की, इस टेक्नोलॉजी पे, विद द एम कि नहीं भाई हम अपने कीपैड फोन के ऊपर ही बहुत कमा लेंगे। अब इसमें बड़ी अच्छी एक एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो HTC मोबाइल्स की थी। HTC मोबाइल पहले बहुत ज़्यादा चलने लग गए, लेकिन जितनी ज़्यादा उसके अंदर ना जो एप्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कि मतलब हर किस्म की ऐप आने लग गई, HTC मोबाइल ने उतनी कोशिश नहीं की एप्स को सपोर्ट करने की, जिसकी वजह से आज HTC मोबाइल का नाम नहीं है मार्केट के अंदर। फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका हम नाम सुनते थे, वतीन का नाम सुनते थे, और पाक मैक्स का नाम सुनते थे, और मुख्तलिफ ऐसे कंपनीज थी जिन्होंने जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी देती थी, ठीक है। जब उन्हें मालूम हुआ कि नहीं, दिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, और अब आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी पे मूव करना है, तब इन तमाम कंपनीज के नाम खत्म हो गए। यानी इनका जो इनकी प्रोडक्ट्स थी, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द वायर टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी में इनको कोई ज़्यादा ना आइडिया था, ना इन्होंने से उसके लिए कुछ ज़्यादा काम किया। जब इस तरह का हालात हुए कि जी इन्हें वायरलेस टेक्नोलॉजी का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था और इन्होंने उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की, तब क्या हुआ कि इनके लीडर्स ने क्या मिस किया, मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो शिफ्ट क्रिएट हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सके, और फिर ऑर्गेनाइजेशन खराब होती गई, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, think of the current visionary companies that are actively seeking to understand the future paradigm of the marketplace so they can lead their organization into it। वो कहते हैं जो विजनरी विजनराइज कर दे, यानी जिनका विजनरी एक्शंस हो,
वो कंपनीज फिर मार्केट के अंदर अपनी एक वर्थ क्रिएट कर लेती हैं। अब जैसे मैंने कल आप लोगों को सॉरी पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल दी थी कि 100 banks, for example, were operating in Pakistan. They all were providing the transaction facility or the withdrawal facility from 9 to 5. But there was a single bank, जो भी बैंक था उसने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, 5 के बाद भी the customer must be given the कैश, उन्हें कैश दे देना चाहिए। अब वो कहते थे कि फिर 5 बजे के बाद कैसे उन्हें कैश दिया जाए, क्या हमें एक और बंदा हायर करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज वहीं पे बैठेगा और 5 बजे के बाद भी लोगों को कैश देगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, एटीएम मशीन लॉन्च की, जिसमें क्या हुआ कि आपका एक एटीएम कार्ड होगा, आप बस उसे मशीन में डालें और वट एवर द ट्रांजेक्शन यू वांट टू परफॉर्म आप कर सकते हैं। अब इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, आपको ये बात रियलाइज होने लग जाती है कि आपने कोई ना कोई आप तरीके से अपनी चीज़ों को बेहतर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो बंदा था जिसने ये बात सोच ली थी कि नहीं हम 5 बजे के बाद भी करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्रिएट होगा और ये फ्यूचर में ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। तब क्या हुआ, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी को लीड क्रिएट किया, यानी उसमें इन्हांसमेंट क्रिएट की, आपको बेहतर जगह पे पहुंचाया गया। अब इसकी एक और एग्जांपल है कि जब एटीएम भी आ गए होंगे एंड मोबाइल के एटीएम कार्ड्स आ गए होंगे, एटीएम मशीन हर बैंक ने लॉन्च कर ली, फिर किसी एक बैंक ने सोचा कि नहीं सर ये जो हमने है ना क्या कहते हैं हमें एटीएम मशीन तक भी ना जाना पड़े, हमारा काम वैसे हो जाए। तब उसने फिर सोचा कि ये टेक्नोलॉजी तो आ गई है एंड्रॉइड की, क्या ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है कि आप यहीं पे बैठे बैठे अपने घर में मोबाइल के ऊपर कोई अमाउंट को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर लें। दिस इज somehow we may say this is a visionary leadership। विजनराइज जब करती हैं कंपनी इस तरह की एक्टिविटीज को, फिर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट करती है। द ई कॉमर्स कंपनी दैट आर मार्केटिंग देयर products via internet because they know that companies lives are becoming increasingly hectic and the shopping is an instant ग्रेटिफिकेशन आर वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ई कॉमर्स सर्विसेज या ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर जब उन्होंने ये बात मालूम कर ली कि नहीं अब हमारी जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो बढ़ गई है, उसके अलावा लोगों को ईज चाहिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। मैंने अगर कोई टी शर्ट खरीदनी है, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है दुकान पे, मुझे पता है परसों मुझे कहीं पे फंक्शन पे जाना है जिसके लिए मुझे कोई टी शर्ट चाहिए, मैं यहीं पे बैठे बैठे ऑर्डर कर दूंगा। इससे क्या होता है कि मुझे ईज आ गई है। मेरे लिए आज के पूरे हेक्टिक स्केड्यूल के अंदर कोई चीज कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि यू हैव टू गो एंड यू हैव टू विजिट द शॉप इन ऑर्डर टू परचेज अ टी शर्ट। ये चीजें क्या हो रही है, ये ईज क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, या जो हम कहते हैं कि जी किसी जगह पे आपने पैसे ट्रांसफर करने, किसी बंदे को इस्लामाबाद पैसे भेजने, पहले क्या था, यू हैव टू विजिट द बैंक, यू हैव टू फिल द डिपॉजिट स्लिप, उसमें फिर आपको 7 पैसे अपने अटैच करने पड़ेंगे आपको। अब आपका कोई ऐसा सिस्टम नहीं, आप अपने मतलब घर के अंदर बैठे बैठे you will just have to use your mobile phone and the amount will be transferred। this is somehow we may say कि enhancement आई है। जिन लोगों ने इस बारे में सोचा था कि ऐसे हो जाएगा तो वो उन्होंने विजनरी लीडरशिप को अडॉप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद डाउनटाउन गवर्नमेंट होम डिलीवरी रेस्टोरेंट दैट हैव क्रिएटेड एन इंडस्ट्री आउट ऑफ मेकिंग क्वालिटी डाइनिंग एक्सपीरियंस इजी। अब उन्होंने कहा एक और एग्जांपल वो दे रहे हैं कि डाउनटाउन गवर्नमेंट कोई एग्जांपल होगी जिस बुक से हम ये बात पढ़ रहे हैं वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे कोई डाउनटाउन गवर्नमेंट होम डिलीवरी रेस्टोरेंट जो है ना। अब ये क्या है, ये भी एक बात जहन में आ सकती है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर देयर वाज नो कॉन्सेप्ट फॉर द होम डिलीवरी। आप अगर टेक अवे का कॉन्सेप्ट शायद था आज से 20 साल पहले भी कि आप जाके हम कहते हैं ना खाना पैक करवा के आ जाना, वो हम करवा लेते थे। लेकिन होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बजाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू कॉल अस, यू जस्ट हैव टू पुट द order on the food panda and later the person will visit your house and will deliver you that particular food। अब ये क्या है, this is we may say
कि ये कॉन्सेप्ट है जो चेंज हुआ। जिसने भी पहली बार सोचा कि यार ये बंदे को आना पड़ता है घर से यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बंदा अपने घर में ही बैठा रहे और हम ही से प्रोडक्ट पहुंचा दें, तब उसने सोचा होगा। ठीक है, द हैंडफुल ऑफ 90-year-old utility companies that have ventured heavily into researching solar power fuel cells and biomass fuel generation because they understand that the paradigm of the future will demand sustainable resources and environmental protection. And उन्होंने कोई और एग्जांपल दिया है कि 90 years old utility company ने एक बात सोची कि क्या is it possible कि हम ये चीजें दें, सोलर पावर से इस्तेमाल करें बिजली, फ्यूल सेल से, बायोमास फ्यूल जनरेशन से, इस तरह से हमने क्या करना है, क्योंकि दे गॉट रियलाइज कि फ्यूचर में हमारे पास इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, हमारा जो ये जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है ये कम होने वाली है, क्योंकि ऑयल का जो धुआं है स्मोक से इन्वायरमेंटल पोल्यूट होता है। हमें ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए कि जिससे हमारी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन भी क्रिएट हो जाए और हमारे लिए पोल्यूशन भी क्रिएट ना हो। तो सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट कोई लेके आया होगा, ये विजनराइज किया ना मतलब लीडर्स ने। द बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स हु आर क्रिएटिंग वर्ल्ड वाइड चेंज management practices because they recognize that global companies will increasingly demand the services and that they are in uniquely positioned to provide it. बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स क्या थी कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि यू जस्ट हैव टू व्हाटएवर द वेंचर यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू जस्ट हैव टू कंसल्ट विद अस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसकी छोटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी बनी जिसने एजुकेशनल पर्पस के लिए फैसिलिटीज देना शुरू की। आप उनके विजिट करें, वो आपका सारा काम कर देंगे, आपका एडमिशन करा देंगे, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, वीज़ा सर्विस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, इवन टिकट्स अरेंज कर देंगे, आपकी रिजर्वेशंस करा देंगे, सारा प्रोसेस कर देंगे और आपको सिर्फ उन्हें पैसे पे करने हैं। अब ये क्या है कि दे गॉट रियलाइज के लोग जो होते हैं वो बेचारे खुद कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें सारी चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ का आइडिया नहीं होता। जब हम ये सारी फैसिलिटी उन्हें खुद देने लग जाएंगे, लेटर दे विल नॉट हैव टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, दे जस्ट हैव टू कम विद अस, उन्हें हमारे पास आना होगा और हम उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, द हेल्थ केयर प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कंपनी दैट हैव realized that the growing demand by health conscious baby boomers who are producers of the 1960s for complementary care in the services they provide and for the integration of holistic wellness practices with allopathic medicine and disease prevention। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि एक हेल्थ केयर कंपनी की बात की है कि उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत ज्यादा केयरिंग है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट दिए, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब बात यह है कि व्हाट यू आर डूइंग टुडे द सेम एक्टिविटी विल नॉट बी परफॉर्म्ड आफ्टर 10 years, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग अ चेंज। आपको तब्दीली लानी होगी, वो जो चेंज है ना, दिस विल विजनराइज द रीडर्स इंटेंशन और उससे हमारे लिए चीजें बेहतर होती हैं। कंपनी दैट आर यूजिंग रिसाइकल्ड गुड्स टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट। अब इन्होंने क्या किया कि कंपनी से कहा कि हमें नई रॉ मटेरियल ही ना परचेज करना पड़े, पुराना जो फिनिश गुड है उसका जो वो स्क्रैप फॉर्म में अवेलेबल है, उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके हम नई प्रोडक्ट्स बना लें। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से आपका ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आता है। ठीक हो गया। डू यू ऑपरेट कॉन्शियसली और रिएक्टिवली? अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर कॉन्शियसली और रिएक्टिवली परफॉर्म ऑपरेट करता है या नहीं। अब बात यह है कि सर्टन थिंग्स आर टोटली रिएक्टिव। मुझे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि व्हेनेवर आई विल बी वॉकिंग एट द रोड, कोई मुझे आके सलाम करेगा, ये उसका एक्शन था, मैं रिएक्शन में वालेकुम अस्सलाम कहूंगा। ठीक है, लेकिन कोई बंदे जिसे मैंने सलाम नहीं करना तो मैं वहां से गुजर जाऊंगा, आई विल नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। ये बात कहने की है कि कॉन्शियसली और रिएक्टिवली आर द टू वेज। हमने रिएक्टिव लीडरशिप पढ़ी है और कॉन्शियस लीडरशिप पढ़ी है, रिएक्टिव अप्रोच पढ़ी है और कॉन्शियस अप्रोच पढ़ी है। आप कुछ चीजों को कॉन्शियसली ही लेके चलते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप रिएक्टिवली लेके चलते हैं। आपका रिएक्शन तब आता है जब कोई एक्टिविटी होती है। ठीक है, every human being has both a reactive side and a conscious side. There are many people when they are reactive, unconscious in their behavior and response to situation, just as there are times when they are consciously aware and fully cognizant of their state of mind.
what they are doing, their impact on others and the options before them. यानी इस तरह की सिचुएशन में आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीजें आप खुद इंटेंशनली कर रहे होते हैं और कुछ चीजें अनइंटेंशनली हो रही होती है। जो अनइंटेंशनल चीजें होती हैं उनके ऊपर आपने क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट देयर माइंड, यू जस्ट हैव टू क्रिएट ए माइंड कि भाई कैसे ये इस सिचुएशन में मुझे रिएक्शन शो करना चाहिए। और कुछ चीजें आपको पता हाई एक आइडिया हो रहा होता है और आप कहते हैं कि कॉन्शियसली आप बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। अब इस समरी के चैप्टर में हमने वही बात की है कि कॉन्शियस अप्रोचिंग टू लीडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रास्टेड इट विद मोर रिएक्टिव अप्रोच। हमने कहा है कि कॉन्शियसली चीजों को लेके चलना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कॉन्ट्रास्टेड इट, उसके बरक्स हमारे पास रिएक्टिव अप्रोच भी है कि जब कोई चीज होती है उसके जवाब में हम कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। वी एड्रेस द डिफरेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ रिएक्टिव एंड कॉन्शियस चेंज लीडर, शोइंग हाउ द कॉन्शियस अप्रोच इज द की सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये बात की है कि कॉन्शियस अप्रोच इज मोर प्रोमिनेंट, इज मोर कन्वीनियंट, मोर एप्लीकेबल देन द reactive approach. We address the critical sources of conscious approach, the intrapersonal dynamics of conscious awareness that increases change leaders' ability to witness what is occurring, what is occurring in transformation. अब यहाँ पे क्या है, कॉन्शियस अप्रोच से हमें ज्यादातर चीजें पता चल जाती है कि क्या हो रहा है। ठीक है। वी डिस्कस द 4 लेवल्स ऑफ वेकअप कॉल। द वेकअप कॉल से हमने बारे में चीजें पढ़ी और इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में की। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।